राम जी किष्किंधा नगर के पास पहुंचते हैं। कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पंपा सरोवर की शोभा देखकर राम जी का मन मुग्ध हो गया। पंपा सरोवर में एक राम जी ने एक हंस को देखा। देखिए, विरह व्यथा के वर्णन में जो विरही होता है वो अपने संदेश को अपने प्रियतम या प्रियतमा तक किसी माध्यम से भेजता है, अपनी विरह व्यथा को भेजता है। जैसे एक ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, मेघदूतम। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भरतो यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वस्तिम राम गिरियाश्रमेषु। एक यक्ष को शाप मिला, वो रामगिरी आश्रम पर पर्वत पर रहता था। उसका वियोग अपनी प्रियतमा से हो गया। अपने विरह की बात अपने प्रियतमा तक कैसे पहुंचाए, तो उस यक्ष ने मेघ को ही दूत बनाया और कहा, जाओ मेरे विरह का वर्णन प्रियतमा से करना। ऐसे ही एक रचना है पवन दूतिका। किशोरी राधिका कहती हैं पवन से, हवा से, कि जाओ और मेरे विरह को मेरे श्याम को सुनाना। कैसे सुनाओगे, कैसे बताओगे कि मेरी स्थिति क्या है? तो बहुत प्रकार से कहीं, फिर अंत में कहा कि श्री श्याम सुंदर जिस कक्ष में बैठे हो ना, वहां निरीक्षण करना। यदि किसी विरहनी का चित्र लगा हो तो जाकर उसको हिला देना, और उस विरहनी के चित्र को देखेंगे तो इस राधिका की याद आ जाएगी। तो अपने विरह को ऐसे भेजा जाता है। तो राम जी ने भी पंपा सरोवर में एक हंस को देखा और उस हंस से कहा कि अरे हंस, तो मुड़कर जाना और मेरी सीता को मेरे विरह का संदेश सुनाना। और यहां की पंक्तियों को लेकर के श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने एक ग्रंथ ही लिखा है, हंस संदेश, जहां राम जी हंस को ही दूत बनाकर अपने विरह को जानकी जी तक भेजते हैं। तो ये सब भी बड़े अद्भुत प्रसंग हैं। राम जी तो यहां तक लक्ष्मण से कहते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाः सौमित्रे पश्य पंपायाः काननम शुभ दर्शनम मम राजंत्र शैलावा त्रुमांस शिखरा इव। यदि आज दो दुख मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं तो इस पंपा सरोवर के सौंदर्य पर इतना अभिभूत हूं कि मैं यहीं रुक जाता, यहीं ठहर जाता, यहीं रहने लगता। ये दो दुख कौन कौन है? भरतस्य च दुखेन वैदेह्या हरणेन च। एक दुख तो है कि मेरे भरत ने कहा है 14 वर्ष से एक क्षण भी अधिक हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और दूसरा दुख है वैदेही का हरण हो गया। सीता को ढूंढकर निर्धारित अवधि के भीतर ही हमें अयोध्या पहुंचना होगा। राम जी आगे बढ़े। सुग्रीव जी अपने सहयोगियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। इस ऋष्यमुख पर्वत की भी बड़ी प्यारी कथा है। बाली के भय से छिपकर रहते हैं। बाली पूरे दुनिया में त्रैलोक्य में दौड़ाता है, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता। बाली को शाप है, वह ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। आएगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, संतों ने शाप दिया। इसलिए छिपकर यहां पर रहते हैं। अब इसका तात्विक पक्ष यह है, सुग्रीव जी हैं जीव और बाली है कर्म, और ऋष्यमुख पर्वत है सत्संग का। कर्म हर जगह पीछा करता है, लेकिन सत्संग में कर्म नहीं आ सकता महाराज। कर्म सत्संग में पीछा नहीं करता। जैसे आप लोग यहां बैठे हो कथा में, 4 घंटे 5 घंटे बीत जाते हैं, न भूख लगती है न प्यास लगती है। लगती है? और कहीं और आप जाकर के देख लेना, 2.5 घंटे की फिल्म भी पूरा करना कठिन हो जाता है। एसी हॉल में सोफा पे बढ़िया बैठकर पॉपकॉर्न चबाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, है ना, फिर भी इंटरवल चाहिए। यहां तो बिना इंटरवल के 5-5 घंटे आप बैठे हैं।
सत्संग के पर्वत पर कभी कर्म बाधा नहीं दे सकता महाराज। जीव यदि सत्संग का आश्रय ले ले, यहां संतों का निवास है। बाली राक्षसों को मारकर, दुष्टों को मारकर फेंक देता था, तो संतों ने शाप दिया, यहां आएगा तो उसके शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। यहां रहते हैं सुग्रीव जी। लेकिन आज जब इन दोनों वीरों को, श्री राम और लक्ष्मण को, सुग्रीव ने उस ओर जाते देखा तो सुग्रीव की धड़कन तेज हो गई। बाली नहीं आ सकता तो क्या किसी को मारने के लिए तो भेज ही सकता है। वितत्र से नैव विचेष्ट चेष्टाम, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सुग्रीव का हिलना डुलना बंद हो गया। अब सुग्रीव उठकर भागना चाहते हैं। सुग्रीव के पास एक ही बल है, वो दौड़ का है। बाली हर चीज में हरा देता है, लेकिन दौड़ में सुग्रीव को पकड़ नहीं पाता महाराज। इसी चीज में तेज है बाली से, और यदि बाली ने भेजा होगा तो दौड़ूंगा, बाली नहीं पकड़ पाए तो ये क्या पकड़ पाएंगे। साथ में श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा महाराज, किसी को देख करके उसके प्रति धारणा आप कैसे बना सकते हैं कि मेरा शत्रु ही होगा? हो सकता है आने वाला आपका मित्र भी हो, इसलिए भागना उचित नहीं है। सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी मुझे व्यक्ति की पहचान नहीं है, लेकिन मुझे पता है आपको सबकी पहचान है, और मुझे आप पर भरोसा है। आप जाओ, इनसे संवाद करो। यदि बाली के पक्ष के होंगे तो इशारा कर देना, मैं दौड़ लगा लूंगा, और बाली के पक्ष के नहीं होंगे तो फिर आप जो मित्रता की बात करते हो ना, यदि संभव है तो वह करा देना। बड़े अद्भुत वीर है। हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा। अब जरा ध्यान से सुनना, राम जी पर दृष्टि दशग्रीव की भी गई और राम जी पर दृष्टि सुग्रीव की भी गई। दशग्रीव ने अपनी बुद्धि से आकलन करना चाहा, राम जी ईश्वर हैं कि नहीं है। दोनों ने मृग को ही भेजा है राम जी के पास। दशग्रीव ने माया मृग को भेजा और सुग्रीव ने शाखा मृग को भेजा। अरे बंदर को भी शाखा मृग ही कहते हैं। शाखा मृग कहे अस प्रभुताई, शाखा ते शाखा पे जाई, तो हनुमान जी शाखा मृग है। दशग्रीव ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा, दोनों ने मृग को भेजा। दशग्रीव ने माया मृग को भेजा और सुग्रीव ने शाखा मृग को भेजा। लेकिन राम जी जब माया मृग के पीछे दौड़े तो रावण ने कहा ईश्वर नहीं हो सकते, जो माया को ही न पहचान सके वो ईश्वर कैसा। लेकिन दशग्रीव के पास भी भगवान शिव हैं और सुग्रीव के पास भी भगवान शिव है। ये हनुमान जी कौन है? रुद्र देह तजि नेह बस बानर भे हनुमान। और शिव पुराण में तो हनुमदावतार की पूरी कथा लिखी है। भगवान शिव ही हनुमान जी का अवतार लेकर के आए। दोनों के पास शिव है, लेकिन दशग्रीव ने एक बार भी भगवान शिव की दृष्टि का आश्रय नहीं लिया। जब हम अपनी दृष्टि से ईश्वर को न पहचान सके तो हमें अपने सद्गुरु की दृष्टि का आश्रय लेना चाहिए। ईश्वर की असली पहचान तो कोई आचार्य ही करा सकता है, लेकिन दशग्रीव ने किसी आचार्य का आश्रय नहीं लिया, लेकिन सुग्रीव ने आचार्य का आश्रय लिया। जीव की दृष्टि प्रशस्त नहीं हो सकती, लेकिन आचार्य की दृष्टि प्रशस्त होती है। और परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी जैसा आचार्य हो तो ईश्वर को पीठ पर बैठा करके लाता है और जीव की शरणागति करा देता है। भगवान को पीठ पर बैठा करके लाए और सुग्रीव की शरणागति करा दी। जीवन में भय तभी तक है जब तक हम ईश्वर की शरणागति नहीं कर लेते। भगवान ने मित्रता कर ली। अच्छा, दोनों मित्र अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांटे, मित्रता में ही होना भी चाहिए। सुग्रीव ने भी अपनी पीड़ा सुनाई, राम जी ने भी सुनाई। सुग्रीव ने कहा प्रभु मत रो, कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। आपको मिथिलेश कुमारी मिलेंगी, मत रो। तो राम जी ने पूछा तुम्हारा क्या दुख है? तो सुग्रीव ने भी घटना सुनाई। प्रभु
नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रहा कछु वर्ण न जाई, मैं सुत मायावी ते ही नाऊं, आवा प्रभु सो हमरे गाऊं। हम दोनों भाइयों में भी बड़ा प्रेम था, लेकिन एक दिन आधी रात को एक मायावी आया, उसी के कारण हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। भाइयों के प्रेम में जब कोई मायावी आए तो झगड़ा लगा देता है महाराज। इस समाज में भी बड़े बड़े मायावी होते हैं। दो भाइयों में प्रेम हुए, तीसरा मायावी झगड़ा करा देता है। मायावी ने आधी रात को बाली को लड़ने को ललकारा। बाली में अद्भुत बल है, वो डरता नहीं है। बाली ने मायावी को दौड़ाया। मायावी सोचा था आधी रात को ललकार कर भाग जाऊंगा, बाली सो रहा होगा, मैं दुनिया वालों से कहूंगा बाली को डरा दिया। लेकिन वो बाली कैसा जो डर जाए, आधी रात को ही दौड़ाया। मायावी एक गुफा के भीतर घुसा। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु मैं भी प्रेम में गया पीछे पीछे। मैंने गुफा के द्वार पर बाली भैया को भीतर जाते देखा, बाली भैया ने मुझे भी देखा। तो बाली भैया ने कहा सुग्रीव भाई तू भीतर मत आना, तू यही रहना, मैं इसका वध करके आता हूं। और बाली भैया प्रभु भीतर गए, युद्ध चलता रहा। एक दिन जोरदार आवाज गुफा के भीतर से बाली भैया की आई और रक्त की धारा बाहर आई। मुझे लगा उस मायावी ने बाली भैया को ही मार दिया। वह दुष्ट बाहर आकर और उत्पात न करे, इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर ऐसा बाहर से पत्थर लगाया जिसे कोई खोल न सके भीतर से। और मैं आया, मेरा उदास मुखड़ा देखकर मंत्रियों ने समझ लिया कि बाली दुनिया में नहीं रहा, तो जबरदस्ती मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। और बाली की मृत्यु नहीं हुई थी प्रभु, बाली जीवित था, मायावी की मृत्यु हुई थी। और बाली बाहर निकलना चाहा तो गुफा के द्वार पर ऐसा पत्थर लगा था जिसे कोई खोल ना सके। वो तो बाली भैया ही थे जो खोल लिए, नहीं और कोई खोल नहीं सकता था भीतर से, इतनी ताकत थी। और आकर के देखा सिंहासन पर बैठे। एक बार किसी के प्रति यदि हमारी धारणा गलत हो जाती है, फिर वो लाख सफाई दे, उसके प्रति धारणा अच्छी नहीं होती। मैं कहता रह गया बाली भैया, मेरे मन में राज्य के प्रति कोई लोभ नहीं था, मैंने तो मायावी भीतर बंद रह जाए इसलिए पत्थर लगाया था। लेकिन प्रभु बाली ने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। यहां तक कि मेरी पत्नी रूमा को छीनकर पत्नी की तरह रख लिया। और बाली विगत साध्वशः, इतनी साधुता उसकी चली गई। वस्त्रे नैकेन, एक लंगोटी शरीर पर छोड़ करके मेरा सारा वस्त्र छीन लिया, पत्नी को छीन लिया, मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राम जी ने कहा बस अब आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बाली चारित्र दूषका, बाली चरित्रहीन है, और जो चरित्रहीन है उसका मैं वध करूंगा। राम जी ने निर्णय ले लिया। और आगे चल करके राम जी ने बाली पर प्रहार किया। बाली ने राम जी से ज्वलंत प्रश्न पूछे। बाली ने कहा धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपने मुझे मारने का कोई कारण तो जरूर सोचा होगा। वाल्मीकि रामायण में 38 श्लोकों में प्रश्न पूछा है, आपने मुझे क्यों मारा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बाली ने कहा कि दो राजाओं के बीच में 3 कारण से युद्ध होता है, भूमिर हिरण्यम रूपम वा, या तो जमीन जायदाद का झगड़ा, या सोना चांदी का झगड़ा, या किसी स्त्री को लेकर राजकुमारी का झगड़ा। मेरे और आपके बीच में न कोई जमीन जायदाद का झगड़ा था, न कोई धन दौलत का झगड़ा था, न किसी राजकुमारी स्त्री का झगड़ा था, फिर आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया। प्रभु आप तो समदर्शी हो, फिर बाली प्यारा और मैं शत्रु कैसे। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने दूर से मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया, सामने क्यों नहीं आकर मारे। और मुझे लगता है आपको तो राजनीति भी नहीं आती। अब मेरे पास आए होते, मुझसे मित्रता करते, तो रावण मुझसे डरता है, आपकी भार्या जानकी को आपको सौंप देता लाकर। आपने सुग्रीव जैसे कायर डरपोक से मित्रता की। आप यहां भी चूक गए। पहले बताओ आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया।
और राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जी ने कहा, बाली सुनो, तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, तो ध्यान से सुनना। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इक्ष्वाकुनाम यम भूमि ससैल बन कानना, और आप लोग भी सुन लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह पूरी पृथ्वी ही इक्ष्वाक वंशीय राजाओं की है। ससैल बन कानना, यह पर्वत, यह जंगल सब इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का ही है। और पूरी पृथ्वी की राजधानी कोई है तो अयोध्या है। बाली ने कहा, ठीक कह रहे हो आप, हम सब भी अयोध्या के ही अंतर्गत आते हैं। मुख्य राजा कौन है? ये तो छोटे छोटे राजा हैं, ये सब अयोध्या के अंतर्गत ही आते हैं। मृग पक्षु मनुष्याणाम, चाहे मृग हो माने पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, बंदर हो, सब अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले राजा के अधीन है। बाली ने इसको स्वीकार किया। और आपको पता है बाली, इस समय अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन राजा बैठा है? भरतः सत्यवान ऋजुः। राम जी कहते हैं इसमें अयोध्या के राजा श्री भरत हैं। और भैया भरत के राज्य का नियम है, और सिम भगनिम वापी भार्या वाप्य नुजस्य यह। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। अनुज भग निसुत चारे, अनुज भग निसुत नारे, अनुज भग निसुत चारे, अनुज भग निसुत नारी, 59 कन्या समय चारे, अनुज भग निसुत नारी, अनुज इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न होई, अनुजे बधो भग निसुत नारी, अनुजे बधो भग निसुत नारी, अनुजे बधो भग निसुत नारी, अनुजे बधो, अनुजे बधो, अनुजे बधो। और शिम भगनिम वापी भार्याम वाप्यनुजस्य यः, प्रचरेत नरः कामान तस्य दंडो बध स्मृतः। अनुज बधू, भाई की पत्नी। देखिए यहां पे मानस में पहला शब्द भाई की पत्नी ही कहा, क्योंकि भाई के पत्नी को छीन करके बाली ने रख लिया है। एक बात और आप समझ लें, रावण तो बाद में वो सब किया, लेकिन रावण से पहले बाली महारावण बन बैठा है महाराज। हाँ, रावण ने सीता जी का अपहरण बाद में किया, बाली ने अपने भाई की पत्नी का अपहरण तो पहले कर रखा है। रावण तो बाद में विभीषण को लात मार के घर से निकालता है, लेकिन बाली ने तो अपने भाई को पहले ही लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। ये तो रावण से बड़ा रावण बना बैठा। एक बात और आप समझ लेंगे,
रावण पर जीत बाली ने भी दर्ज की है और राम जी ने भी दर्ज की है, लेकिन राम जी की जीत रावण पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाली की जीत महत्वपूर्ण नहीं है। बाली ने रावण को अपने कांख में दबाया था, आपने घटना सुनी होगी। एक है बुराई को दबाना और दूसरा है बुराई को मिटाना। आज बड़े बड़े लोग हैं केवल बुराई को दबाते हैं, मिटाते नहीं हैं। रावण बुराई का प्रतीक है, बाली ने केवल दबाया है, लेकिन रावण से पहले महारावण बन बैठा महाराज। रावण से पहले स्त्री का हरण कर लिया और रूमा को छीन करके पत्नी की तरह रख लिया था। ये रावण से बड़ा दुष्ट है। भगवान इसलिए सबसे पहले अनुज वधू शब्द का प्रयोग करते हैं। अनुज वधू भगनी सुत नारी। अनुज वधू माने भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बेटे की पत्नी, पतोहू, और कन्या, कन्या माने बेटी। ये चारों एक समान होती हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, तस्य दंडो बध स्मृतः। इसी का अनुवाद गोस्वामी पाद करता है। ऐसे पापी को मार देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया। दूसरी बात सुनो, रावण ने जब जानकी जी का अपहरण किया है और रावण ले गया है, तो आप बताओ किसकी सीमा से ले गया? बाली की सीमा से ही तो ले गया। आप लोग युद्ध का नियम जानते होंगे। यदि कोई भी देश किसी भी देश की सीमा का प्रयोग करता है युद्ध के लिए, तो वह देश भी जिम्मेदार होता है। आप समझ रहे हैं? तुम्हारी भौगोलिक सीमा से, आकाश मार्ग से रावण जनक नंदिनी जानकी का अपहरण करके ले गया, और तुम में क्षमता होते हुए भी, तुम एक राजा हो और तुमने अपनी भौगोलिक सीमा का उपयोग होने दिया। यह क्या बाली की गलती नहीं है? रावण का वध तो बाद में करूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति का वध तो पहले होना चाहिए। इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के अधीन होकर के, और तुम अपनी सीमा का उपयोग एक स्त्री का अपहरण के लिए होने दिए, और उसके पहले तुमने भी ये सब कृत्य किए हैं। ताहि बधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। तीसरा कारण सुनना चाहते हो बाली, तो सुनो। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा, दार राज्य निमित्तम च निःश्रेयस करः समे। सुग्रीव से मेरी मित्रता हो गई है, और जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। इसलिए भी मैंने मारा। चौथा कारण सुन लो, सुग्रीव मेरा शरणागत है, और मेरा भी व्रत है, जो शरण में आ जाए मैं उसकी रक्षा करता हूं। सुग्रीव मेरे शरणागत है, और यह जानने के बाद भी तुमने सुग्रीव को मारना चाहा। तारा ने कहा है मत जाओ लड़ने, क्योंकि सुग्रीव ने श्री राम की शरणागति कर ली है। रामः परबलामर्दि युगांताग्निरिवोत्थितः, समझाया है। निवास वृक्ष साधु नाम आपन्ना नाम परागति। वो दो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है जो तारा ने कहा है। मत जाओ लड़ने, और वह राम के शरणागत हैं, और शरणागत कोई हो जाए, उस पर कोई प्रहार करे, तो उसकी रक्षा का दायित्व तो किसका होता है? जिसकी शरणागति करता है। इसलिए मैंने सुग्रीव की रक्षा के लिए तुम्हारे ऊपर प्रहार किया, तुम्हें मारा। बाली, तुम कहते हो मेरा और आपका सीधे युद्ध नहीं था, तो एक बात बताओ, हम राजर्षियों का धर्म क्या है तुम्हें पता है? लोग कहते हैं ना कि मारे हो मोहि व्याध की नाई। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने बड़ा सुंदर इसका उत्तर दिया है। दूर से क्यों प्रहार किया?
आप भी ध्यान से सुनना, और वाल्मीकि रामायण नहीं सुनेंगे तो यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, जो दूर से प्रहार क्यों किया। राम जी कह रहे हैं, यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म कोविदाः तस्मात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानरः अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वा यस्माच्छाखा मृगो ह्यसि। यदि कोई राजा ऋषि बनता है, तपस्वी बनता है, तो उसको राजर्षि कहते हैं, और कोई ब्राह्मण तपस्या करता है, तप करता है, तो उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और राम जी इस समय क्या है, राजर्षि ही है। यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म को विदाह, और राजर्षियों का धर्म है मृगया करना। ध्यान से सुनना, राम जी भी मृगया करते थे। अच्छा, श्री सुदर्शन सिंह चक्र का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक श्री राम चरित्र पुस्तक लिखी है, अद्भुत है, पढ़ना चाहिए। सुक्ताल में उनका बड़ा सुंदर आश्रम है, बड़े अच्छे विद्वान और चिंतक हुए। तो उन्होंने भी एक बात लिखी है कि क्या राम जी शिकार करते थे। लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है। महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, करते हैं। लेकिन किस प्रकार के मृगों का, मृग का अर्थ पशु होता है। मृग का अर्थ आप केवल हिरण से नहीं समझेंगे, ध्यान से समझना। मृग माने पशु, खग माने पक्षी, जो भी आकाशचारी हो। खग मृग जहां शब्द आए तो पशु पक्षी ही अर्थ होता है उसका। मृग पशु को कर, और मृगया माने पशुओं का शिकार करना, ये राजाओं का धर्म होता था। 3 प्रकार के पशुओं का वध करना राजा का धर्म था। ये सुदर्शन सिंह चक्र का चिंतन है। किन किन प्रकार के? कहा लाचार, बीमार और खूंखार। 3 प्रकार के पशुओं का वध करना ये धर्म था। जो लाचार हैं, चल नहीं पा रहे हैं, पशु बूढ़े हो गए, तड़प रहे हैं, मौत नहीं मिल रही है, उनको मृत्यु देकर उन पर उपकार करना ये राजा का धर्म था। ऐसे पशुओं को मारना। जो बीमार थे, जैसे कस्तूरी मृग बीमार हो जाए तो उसके मस्तक से एक ऐसी सुगंधि निकलती थी जिससे बड़ी बीमारी फैला करती थी, और गांव के गांव लोग मर जाया करते थे। तो ऐसे मृगों का वध करना भी राजा का धर्म था। और खूंखार, शार्दुल सिंह आदि जब शहर में आ जाए, राज्य में आ जाए, तो गांव के गांव उजाड़ देते थे, खा जाते थे, मार देते थे। वन में खूंखार जो पशु होते थे, तो ऐसे पशुओं का शिकार करना भी राजाओं का धर्म था। तो राम जी कहते हैं, यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म को विदाह। हम राजर्षियों का भी धर्म है मृगया करना, और तुम क्या हो? शाखा मृग हो। शाखा मृग ही तो है, बंदर ही तो है बाली। तो राम जी कहते हैं, सुनो, कोई राजा शिकार खेलने जाए या राजर्षि, तो यह आवश्यक नहीं कि शिकार प्रहार करे तभी वो शिकारी उस पर प्रहार करेगा। शिकार जहां दिखता है, मृगया करने वाले वहीं से उस पर प्रहार करते हैं। इसमें धर्म बाधा नहीं देता। इसलिए अयुध्यन प्रतियुद्धन वा यस्मात् शाखा मृगो यसी, ये बात तुम पर लागू नहीं हो सकती है बाली, क्योंकि तुम शाखा मृग हो, और हम राजर्षियों का धर्म है मृगया करना। हम चाहे जहां से तुम पर प्रहार करें, इसमें धर्म की हानि नहीं हो सकती है। ये राम जी ने यहां पर उत्तर दिया है महाराज। अब तुम कहते हो मेरा और आपका कोई वैर नहीं था, आपने मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया? तो आप जरा विचार करें, सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सुग्रीव किसके अंश से है? सूर्य के अंश से। और बाली इंद्र के अंश से है। सुग्रीव जी सूर्य पुत्र हैं, और राम जी किस वंश के हैं? सूर्य वंश के हैं। तो सूर्य के पुत्र की पत्नी का कोई अपहरण करे, सूर्य वंश की बहू का अपहरण हुआ कि नहीं? और जो सूर्यवंश के बहू का अपहरण करे, यह क्या वैर नहीं है? सूर्यवंशी राजाओं से लिया गया। तुम पूछते हो मेरा आपका वैर क्या था? और सुन लो बाली, ये बंदर आए किस लिए हैं आपको पता है? जब देवता रो रहे थे
तो सबने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा ठीक है, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर बेसा, हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। मैं तुम देवताओं के लिए नर बनने जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान रावण के वध के लिए नर बनकर के धरती पर आ रहे हैं, तो अरे देवताओं तुम भी अपने अंश से बानर बनकर के आओ। और जितने देवता थे सब अपने अपने अंश से बानर बनकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जांबवान के रूप में आए हैं, पूर्व में मया सृष्टो जांबवान ऋक्षपुंगवा, और सूर्य के अंश से सुग्रीव, इंद्र के अंश से बाली, अग्नि के अंश से नील, विश्वकर्मा के अंश से नल, इस प्रकार से सभी देवता अपने अपने अंश से बानर बनकर आए। तो ये बाली इंद्र का अंश है, ये किस लिए आया है? राम जी की सहायता के लिए। और दोस्ती किससे की है? रावण से। अब तो राम जी हिसाब लेने आ गए, आया है मेरी सहायता के लिए और दोस्ती कर रखा है रावण से, इससे बढ़कर कृतघ्नता क्या हो सकती है? और राम जी कहते हैं मैं कृतघ्नों से द्वैरथ युद्ध नहीं करता, मैं चरित्रहीनों से द्वैरथ युद्ध नहीं करता। बाली चरित्रहीन है। और तुम कहते हो आप तो समदर्शी हैं। बाली ने तारा से भी कहा है, कह बाली सुन भूर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मार यही तो पुनि होब सम। राम जी तो समदर्शी हैं, मेरे और सुग्रीव में अंतर क्यों मानेंगे? तो राम जी ने कहा समदर्शी तो हूं, लेकिन पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए समदर्शी हो जाऊं? एक ऐसी समदर्शिता नहीं, नहीं। भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं, लेकिन भक्तों का पक्षपात करता हूं। पापी और पुण्यात्मा, अच्छे और बुरे दोनों के प्रति समान दृष्टि कैसे हो सकती है? जीव मात्र के लिए समदर्शी हो सकते हैं, लेकिन पापी और पुण्यात्मा दोनों के प्रति समदर्शी नहीं हो सकते। तुम पापी हो, ताहि बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है बाली। राम जी ने उत्तर दिया तो बाली संतुष्ट हो गया। बाली ने कहा प्रभु मैं तो चतुराई से आपको अपने बातों में लपेट लेना चाहता था, लेकिन चल न चातुरी मोर, मेरी चतुराई नहीं चली। बाली संतुष्ट हो गया, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। अब जो नहीं हो पाते उनको तो बाली से ही जाके पूछ लेना चाहिए कि भाई आप राम जी के किस उत्तर से संतुष्ट हो गए। राम जी ने एक एक चीजों का हिसाब करके बाली को उत्तर दिया है। मोबाइल में बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु श्री राम ने बाली का उत्तर दिया। किसी ने इन पंक्तियों में भी कुछ बातें लिखी हैं। कैसे? मैंने पापों का तेरे हिसाब देखा, मैंने पापों का तेरे हिसाब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा, नियत तुम्हारे खराब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा। मैंने पापों का तेरे हिसाब देखा, मैंने पापों का तेरे हिसाब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा।
जो अनुज की बधू बद नजर देखता, जो अनुज की बधू बद नजर देखता, पाप लगता है उसको अगर देखता, पाप लगता है उसको अगर देखता। दंड में ही सवाल का जवाब देखा, दंड में ही सवाल का जवाब देखा। बाली नियत तुम्हारे खराब देखा, बाली नियत तुम्हारे खराब देखा। जिसकी सुंदर ग्रीवा हो, ग्रीव ग्रीवा माने गर्दन, सुंदर गर्दन किसकी है, सुंदर ग्रीवा किसकी है? का जिसकी ग्रीवा भगवान के आगे झुके। और बाली का तात्पर्य क्या है? जो बल के अभिमान में तना रहे वह बाली है। भगवान ने कारण मानस में भी बताया, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन कामा। भगवान को अभिमानी पसंद नहीं है, भगवान को दीन पसंद है। जिसकी ग्रीवा भगवान के आगे झुके उसी की ग्रीवा सुंदर है, इसलिए भगवान को सुग्रीव प्रिय है। अब एक बात प्रचार में आती है कि जो कोई भी बाली के सामने लड़ने जाता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था, जबकि यह बात किसी रामायण में नहीं मिलती और ना ही यह बात किसी ग्रंथ में मिलती है। तो ये बात फैली कहां से कि कोई बाली के सामने लड़ने जाए तो आधा बल बाली में चला जाता? वाल्मीकि रामायण के ही एक टीकाकार ने यह बात रखी है कि ऐसी भी जनश्रुति मिलती है। मतलब इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोगों में ऐसी बात भी सुनने को मिलती है कि कोई बाली के सामने जाता तो आधा बल बाली में चला जाता था। यह कहीं लिखा नहीं है। यदि एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई वरदान बाली के पास था, तो यह बात राम जी पे लागू नहीं हो सकती। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जिसके बल की सीमा होगी उसका आधा बल बाली में जाएगा। जिसका बल ही असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका कोई आधा कैसे कर सकता है? प्रश्न उठता है कि राम जी ने प्रहार क्यों किया? राम जी में तो इतनी क्षमता है कि राम जी सुग्रीव को बल देकर बाली को मरवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। कल ही मैंने बताया, सींग को छोड़ दिया तो जयंत को तीनों लोकों में दौड़ाया। सुग्रीव को बल देकर मरवा दे बाली को, लेकिन अपने हाथों से क्यों मारा? का अपने हाथों से मारूंगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति देने का अधिकार तो भगवान के ही हाथों में है, और यह अधिकार वो दूसरे को दे भी नहीं सकते। बाली भावुक हो गया। अंत में बाली ने कहा, प्रभु प्रभु अजहू में पापी, अंतकाल गति तोहर। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब तो आपके सन्मुख हूं ठाकुर जी, क्या अभी भी मैं पापी हूं? भगवान तो मानस में इतने पिघल गए बाली पर कि अचल करो तन राखो प्राणा, यहां तक कह दिया भगवान ने कि कहो तो मैं तुम्हें मरने ही न दूं, तुम्हारे प्राण को बचा लूं। लेकिन फिर बाली ने कहा, नहीं प्रभु मैं जीना नहीं चाहता। मैं जानता था कि आप आए हैं, तारा ने भी बताया, लेकिन मैं आपके हाथों जानबूझ करके मरा हूं, क्योंकि मैं कृतज्ञ हो गया था। ठाकुर जी मैं आया था आपकी सहायता के लिए, लेकिन मैंने रावण से मित्रता कर ली है, और मित्रता के कारण मैं रावण को यह नहीं कह सकता था कि तुम श्री सीता जी को वापस करो।
मित्रता की भी कुछ संधियां होती हैं। तो आपने ठीक किया सुग्रीव से मित्रता करके। मैं तो आपकी सहायता नहीं कर सका, लेकिन मेरा ही अंश मेरा बेटा अंगद है, और ठाकुर जी आप इसको स्वीकार कर लें, जिस सहायता के लिए मैं आया था मेरे स्थान पर मेरा बेटा आपकी सहायता करेगा। और बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान को सौंपा। मानस में तो कहा यह तनय मम सम, मेरे समान बलवान है। तो राम जी ने कहा आपके समान बलवान है तो क्या आपके समान अभिमान भी है? तो बाली ने कहा नहीं प्रभु, बलवान मेरे समान है लेकिन अभिमान रहित है। यह तनय मम सम विनय बल, इसके बल में विनय है, मेरे बल में अहंकार था, यही अंतर है। यह इस पर आप कृपा कर दो, इसको स्वीकार कर लो। ठाकुर जी दुनिया कन्यादान करती है, दुनिया के पिता कन्यादान करते हैं, लेकिन यह बाली पिता पुत्र दान कर रहा है। इस अंगद को आप स्वीकार कर लो। और अंगद को सौंपा है, बाली के प्राण गए हैं। सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया। प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने रहे और सुग्रीव भगवान के कार्य को भूल गए। जीव की यही स्थिति है। जीव जब भगवान को भयमुक्त कर देते हैं तो जीव भगवान को ही भूल जाता है। जब तक बाली का डर था तब तक तो भगवान याद थे। हम सब लोगों की यही स्थिति है। जीवन का डर खत्म, हम भगवान को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं? भगवान कब याद आते हैं? विपत्ति में, दुख में, भय में। इसलिए तो कुंती बुआ कहती हैं विपदा संतु न सस्वत, कन्हैया हमें विपत्ति ही दे दो, क्योंकि विपत्ति में तो आप साथ रहते हो, याद भी आते हो, और संपत्ति में भगवान ही भूल जाते हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव ही सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। राज पाकर राज राजेश्वर को भूल गया, कोष पाकर कोसलेश को भूल गया, पुर पाकर इस पुरुषोत्तम को भूल गया, नारी पाकर इस नारायण को भूल गया। और हर जीव की यही स्थिति है, हम भगवान को ही भूल जाते हैं। जाओ लक्ष्मण जरा मेरी याद दिलाओ। लक्ष्मण कौन है? शेष, सर्प, काल के प्रतीक हैं। और जब जीव ईश्वर को भूलता है तो काल आता है याद दिलाने। जाओ कह देना जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया वह बाण अभी भी मेरे तरकस में है। कह देना सुग्रीव से आज वह नहीं आया मेरे पास तो मैं कल उसका वध कर दूंगा। जिस मार्ग से मैंने बाली को मारकर भेजा है, नच संकुचितः पंथाः, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कह देना वो रास्ता बंद नहीं हुआ, उसी रास्ते से मारकर सुग्रीव को भी भेजूंगा। लखन भैया ने कहा राघव भैया आपको सच में गुस्सा आ रहा है? राम जी ने कहा बिल्कुल मैं सीरियस हूं, एकदम क्रोध में भी हूं। तो लखन भैया ने कहा पहली बार ऐसा गुस्सा करने वाला देख रहा हूं जिसको गुस्सा आ जाए और वो मारने के लिए कल जाए। आप कह रहे हो तेईसर हतो मूढ़ काली, एक ऐसा क्रोध है आज आ रहा है और आप कह रहे हो कल मारूंगा। और राघव भैया एक बात कहूं, कल पर छोड़ी गई बात हमारे खानदान में सूट नहीं करती। पिताजी ने कहा राघव कल राजा बनाऊंगा और कल आया तो आप बन को आ गए। इसलिए मुझे लगता है आपकी बातों में 3 संशोधन होना चाहिए। राम जी सोचते हैं भाई भी ऐसा मिला जो मेरी ही बातों में संशोधन करता रहता। कौन कौन संशोधन? का पहला संशोधन तो यह होना चाहिए कि सुग्रीव के बड़े भाई को आपने मारा है। सुग्रीव तो बड़े को बड़े ने मारा है, छोटे को मारने, छोटे को मारने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं छोटा हूं। तो ये पहला संशोधन हो जाए। दूसरा संशोधन, आपके बाण का उपयोग तो हो चुका है, अरे मेरे भी तरकस के बाण काम आ जाए, मैं अपने बाण से मारूं। और तीसरा संशोधन ये होना चाहिए कि कल नहीं, मैं आज ही जाता हूं और मार करके आता हूं। राम जी ने कहा भाई मारना ही होता तो मैं भी ऐसी बात क्यों करता, जाओ। लखन भैया ने कहा क्यों? कहा बाली से डरता था तो भागकर मेरे पास आया, और आप डराओगे तो फिर भागकर मेरे पास आएगा, और जो डराने से काम बन जाए उसको मारने की क्या जरूरत। लखन भैया ने कहा ठीक है,
अभी डराता हूं। राम जी ने कहा सुनो सुनो, मुझे पता है आप अच्छे से डरा दोगे तो ऐसा ना भाग जाए कि किष्किंधा छोड़ के ही भाग जाए। इतना भी मत डराना कि राज्य छोड़ के भाग जाए, इसलिए एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूं, डराना और डराकर मेरे पास भी लेकर आना, ये भी जिम्मेदारी है। मानसकार यहां पर लिख रहे हैं, तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासी, भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई लेकिन लय आवहु, भागने न पाए, लेकर आना। क्यों? क्योंकि सखा है सुग्रीव। अब एक बार दोस्त बना लिया तो उसको मारना ठीक नहीं है। पहुंच चुके हैं। हनुमान जी ने कहा भूल गए राम काज को। राम जी आते तो बचने की संभावना भी थी, लेकिन आए छोटे भैया हैं, इनके क्रोध के बारे में सुना है कि नहीं? अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। सुग्रीव जी डर के मारे कांपने लगे, अब क्या होगा? तब अंगद जी पहले आए। अंगद जी युवराज हैं, अपना कर्तव्य समझ कर आए। एक बात और है, अंगद जी लखन भैया को बड़े प्रिय हैं, दोनों एक ही दल के हैं। और आप आगे युद्ध में पाएंगे लखन भैया हमेशा अंगद जी के कंधे पर, राम जी हनुमान जी के कंधे पर, तो लखन लाल जी अंगद जी के कंधे पर। और आप इसी से समझ ले अंगद से लखन भैया कितना प्रेम करते हैं। लखन भैया को पुत्र हुआ तो एक बेटे का नाम अंगद रखा है, इसी से आप समझे कितना प्रेम है। अंगद जी को देखकर थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। अंगद जी लेकर के भीतर आ रहे थे तो सुग्रीव की आने की हिम्मत नहीं पड़ी, तारा को भेजा। तारा बुद्धिमती है और तारा ने एक ऐसा यहां पर संवाद रखा कि लखन भैया की बोलती बंद हो गई। तारा ने कहा भैया क्रोध छोड़ दो, सुग्रीव पर गुस्सा मत कर, ये तो बेचारा पामर जीव है, ये तो बंदर है और बंदर स्वभाव से ही कामी होते हैं। महाराज बंदर बड़े कामी होते हैं। और एक तो बहुत दिनों के बाद खोया राज्य मिला और बहुत दिनों के बाद पत्नी मिली, ये भगवान को भूल गया। अरे भूलने को तो भगवान को बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। और उदाहरण तो देखो, आपके गुरुजी विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, भगवान में रत थे, लेकिन मेनका आई तो भी तपस्या भूल गए। अब यहां ऐसा उदाहरण तारा ने दिया है, गुरुजी का ही उदाहरण दे दिया घृताची नाम अप्सरा का, कि लखन भैया बिल्कुल शांत हो गए बाहर। तारा के पास ऐसा अकाट्य तर्क था, ऐसा उदाहरण, चुप हो गए। अब हनुमान जी लेकर के आए और सुग्रीव के पर्यंक पर, पलंग पर बिठा दिए। अच्छा, उस समय यदि पलंग बनता होगा, पर्यंक शब्द का प्रयोग है, पलंग बनता होगा तो सोफा कुर्सियां भी बनती होंगी। तो हनुमान जी सुग्रीव ज्यादा पतली आवाज मत करो। हनुमान जी ने लखन भैया को पलंग पर क्यों बिठाया? संतों ने इसका भी स्वाद लिया। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि सुग्रीव इसी पलंग पर सोते हुए भगवान को भूल गया। आप किसी पलंग पर सोने जाएं और उस पर यदि सांप बैठा दिख जाए तो आपको उस पर नींद आएगी? आएगी क्या? और लखन भैया कौन है? आदि शेष हैं, ये तो 1000 फण वाले सांप हैं। हनुमान जी ने इसलिए बैठा दिया कि एक सांप कोई बिस्तर पे देख ले तो उसको 6 महीने तक नींद नहीं आती, और ये 1000 फण वाले सांप को बैठा दूंगा, जब भी आएगा इसको याद आ जाएगी लखन भैया की। बिना प्रभु का कार्य किए इसको अब नींद नहीं आ सकती है। लखन भैया ने कहा तुरंत चलो, राघव भैया ने बुलाया है, ले करके आए। सुग्रीव जी ने आहूत किया, पूरे दुनिया के बंदर यहां पर उपस्थित हुए हैं महाराज। सबको कहा 1 महीने के भीतर माता सीता का पता लगाकर लौटना।
और जो बिना पता लगाए लौटेगा, अवधि पूर्ण करने के बाद मैं अपने हाथों से उसका वध कर दूंगा। राम जी ने धीरे से कहा, मित्र ये तो बिना ढूंढे 1 महीने के भीतर भाग के आ जाएंगे डर के मारे, आपने ऐसी शर्त क्यों रख दी? सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये बंदर है और हम बंदरों को ज्यादा जानते हैं क्योंकि बंदरों के राजा है। आप हमें भी कह दिए होते कि 1 महीने के भीतर 15 दिन के भीतर ढूंढना है तो हम भी उधर मस्त नहीं हुए होते। मैं कह दूंगा जाओ ढूंढ कर आना, तो सोचेंगे अभी थोड़ी ढूंढना है, 8-10 साल तक ढूंढते रहेंगे। इसलिए मैंने अवधि निर्धारित कर दी है। सब लोग प्रभु को प्रणाम करके चले। राम जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा। जान काज प्रभु निकट बुलावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सगुरु पानी, परसा शीस सरोरुह पानी। परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दिन जन जाने, करमुद्रिका दिन जन जाने। पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा, पाछे पवन तन सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम करने में पीछे होना चाहिए कि आगे? अब भोजन करने में आप लोग किस में आगे रहते हैं? लेकिन यहां तो हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरुनावा, सबसे पीछे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? यहां शब्द रखा है पवन तनय। कौन सबसे पीछे प्रणाम किया? हनुमान जी का नहीं, पवन तनय। ये साभिप्राय है, पवन जब पीछे से चले ना तभी अनुकूल माना जाता है, और ये पवन तनय है, सबसे पीछे आए, यही अनुकूलता। और संतों ने और स्वाद लिया। एक संत कहते इसलिए सबसे पीछे प्रणाम किए कि हनुमान जी खड़े देख रहे थे, कोई बिना प्रणाम किए न तो नहीं जा रहा है राम जी के, इसलिए खड़े हैं भाई, कि जो बिना प्रणाम किए जाएगा उसको मैं मुक्के का प्रसाद दूंगा। सबसे पीछे। अथवा जो भगवान को प्रणाम किए हनुमान जी उसके आगे नहीं हो सकते, जो भगवान को प्रणाम करता है हनुमान जी तो उसके पीछे ही रहते हैं। यह तो दास भाव है। अच्छा, सारे लोग प्रणाम करके चले, सबको राम जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ एक चीज और दे दी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। हनुमान जी को मुद्रिका भी दी और एक बात धीरे से कहा, कहु बल विरह बेग तुम आवो। मेरी सीता को मेरे बल और मेरे विरह दोनों का वर्णन सुनाना हनुमान। हनुमान जी यहां से चले, यात्रा की, और यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बंदरों की यात्रा है ना दक्षिण दिशा की ओर, ये साधकों के जीवन के लिए बड़ा सुंदर सूत्र देता है। और आज तो हमारे मास्टर साहब आए हैं,
हम लोग एकदम छोटे छोटे से थे, 13-14 वर्ष के, तब से इनको कथा सुना रहे हैं। हाँ, ये आगे बैठे हैं, देखिए बड़ी प्यारी मूंछ है इनकी। तो हम लोग छोटे छोटे जब लक्ष्मण किला पे कथा करते थे, इन लोगों को कथा सुना सुना कर हम लोग वक्ता हो गए। तब से हम लोग देख रहे हैं, अरे सब ऐसे श्रोता हैं, अयोध्या में कहीं कथा हो, ऐसे राम रस के रसिया वहां दिखेंगे। यहाँ देखिए 2 बहनें और आई हैं, दोनों बहनें हैं, जहां भी कथा होती है ये भी आपको देखने को मिलेंगी। सब अयोध्या के रसिक श्रोता हैं। रामचरित होई तह सुनहि, जहां भी रामचरित्र मिले ये लोग वहां निश्चित आपको मिलेंगे। ये सब ऐसे रसिक श्रोता हैं। इन लोगों ने इतनी कथा सुनी है, इतनी कथा सुनी है, अब तो सोचना पड़ेगा कि कौन कौन चीजें सुनाई जाए। तो ये यात्रा महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जानकी जी का जो अन्वेषण है ना, इसको लोग अनेक पक्षों से देखते हैं। जानकी जी की खोज ज्ञानियों की दृष्टि में अलग है, भक्तों की दृष्टि में अलग है, कर्म योगियों की दृष्टि में अलग है। ज्ञान की दृष्टि से जानकी जी शांति स्वरूपा है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति स्वरूपा है। कर्मयोगियों की दृष्टि में सीता जी शक्ति स्वरूपा है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोर यह माया। और भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति स्वरूपा है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ज्ञानी को शांति चाहिए, कर्म करने वाले को शक्ति चाहिए। नहीं, कर्म कैसे करेंगे? और भक्तों को भक्ति चाहिए। ज्ञानी को शांति चाहिए, कर्मयोगियों को शक्ति चाहिए, और भक्त को भक्ति चाहिए। यह यात्रा मानो शांति, शक्ति और भक्ति की खोज की यात्रा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम शक्तिहीन कैसे होते हैं, हम भक्तिहीन कैसे होते हैं, और हम शांतिहीन कैसे होते हैं? हमारे जीवन की शांति कैसे खोती है, हमारे जीवन की शक्ति कैसे खोती है, और हमारे जीवन की भक्ति कैसे खोती है? ध्यान से और गंभीरता से सुनना। कथा आप सब लोगों को विदित है, लेकिन कथा के पीछे का जो तात्विक पक्ष है उसको भी समझते चलें। हमारे जीवन की शांति तब खोती है जब हम ईश्वर से संसार की किसी वस्तु की याचना करते हैं। श्री सीता जी ने राम जी से सवर्ण मृग मांगा, माया मृग मांगा। जब हम सत्य से असत्य की याचना करें, जब हम असली से नकली चीज मांगे, जब हम भगवान से संसार को मांगते हैं, समझना हमारी शांति खो जाएगी। और हम सब भी यही तो करते हैं। आप भगवान के सामने मंदिर में जाते हो, आप क्या मांगते हो? मकान मांगो, धन दौलत मांगो, बेटा बेटी मांगो, यश प्रतिष्ठा कीर्ति मांगो। ये सब क्या है? ये सांसारिक चीजें ही तो हैं। और अक्सर लोग यही मानते हैं, सत्य से असत्य की याचना, असली से नकली की याचना, जो अस्थाई है उसे अस्थाई चीज को मांगना। भगवान से हम दुनिया को मांगते हैं, और ये दुनिया, ये संसार हमेशा रहने वाला है क्या? आप विचार करो। और जब हम इन चीजों को मांगते हैं तो क्या होते हैं? भगवान की कृपा से 10 मंजिला बना लो, शांति खो जाएगी कि नहीं? बड़ा मकान बना लो, झाड़ू लगाने वाले नहीं मिलते महाराज। ये शांति का खोना ही तो है। दुनिया में जितना ज्यादा दौलत जुटाओगे उतने अशांत हो जाओगे, हमारी शांति खो जाती है। ईश्वर से मिथ्यात्व की याचना करोगे तो आपकी शांति खो जाएगी। दूसरी बात, हमारे जीवन की शक्ति कब खोती है? का जब हम भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं करते। दुनिया का सबसे शक्तिहीन वह व्यक्ति है जिसको ईश्वर के बल पर भरोसा नहीं है। मारीच ने राम जी की आवाज में हा सीते लक्ष्मणेति च पुकारा, हा सीते हा लक्ष्मण। लखन भैया ने कहा, मां प्रभु के बल पर भरोसा रखो।
भृगुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। जिसके भृगुटी के भुभ्रंग विलास मात्र से सृष्टि का लय हो सकता है, उस पर संकट आ सकता है मैया। लेकिन जानकी जी ने राम जी के बल पर विश्वास नहीं दिखाया। परिणाम क्या हुआ? जानकी जी का हरण हुआ। सीता जी ही शांति है, शक्ति है, भक्ति है, दूर हो गई। हम शक्तिहीन कब होते हैं, हम निर्बल कब होते हैं, हमारे जीवन की शक्ति कब खोती है? जब हम भगवान के बल पर भरोसा नहीं करते। याद रखना, जिसके बल राम जी हैं वह बलवान है, और जो भगवान के बल पे भरोसा नहीं करता ना, उससे कमजोर संसार में कोई नहीं है। हम शक्तिहीन होते हैं। और हम भक्तिहीन कब होते हैं? कहा, जब हम किसी संत पर अविश्वास करते हैं, जब हम किसी भागवत पर अविश्वास करते हैं, जब हम किसी भगवत भक्त पर अविश्वास करते हैं, तो हम भक्तिहीन हो जाते हैं। जानकी जी ने लखन भैया पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने बताया था ना, लखन भैया के प्रति भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया। तुम तो मेरे पीछे पीछे आए हो, मुझे पाना चाहते हो, यह विश्वास ही तो है। या लखन भैया ने कहा राघव भैया पर संकट नहीं आ सकता, तो भी लखन भैया पे विश्वास किया क्या मां जानकी ने? और परिणाम क्या हुआ? भक्ति गई, भक्ति खो गई। एक बात और कहूं, लखन भैया है असली संत। जब हम अपने जीवन में असली संत पर विश्वास नहीं करते, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कोई नकली संत आता है और ठग कर चला जाता है। रावण नकली संत बनकर आया और जानकी जी को ठग लिया। ऐसा ही होता है महाराज। आजकल लोग असली संत किसको मानते हैं? जो बड़ा आडंबर के साथ रहे। ओ लंबी दाढ़ी, ओ लंबी गाड़ी, ओ बहुत विशाल आश्रम, ओ दुनिया भर के प्रोटोकॉल से घिरा हुआ, जिसका जितना बड़ा आडंबर हम मानते हैं उतना बड़ा संत। जबकि ऐसा नहीं है। जो असली संत होते उनको पहचानना भी कठिन है महाराज। हमारी अयोध्या में गमछा लपेट कर घूमने वाला कितना बड़ा सिद्ध हो सकता है, आप समझ नहीं सकते। हम लोग जिनसे पढ़ते थे, श्री ब्रह्मचारी गुरु जी, श्री विंदेश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, है ना, शास्त्री जी, लक्ष्मण किला में भी आ जाते थे। हम लोगों के कक्ष में आकर बैठते थे। कोई नहीं कह सकता था कि चारों वेद के इतने बड़े विद्वान हैं। जिस मैथमेटिक्स को बड़े बड़े लोग नहीं सुलझा पाते, गुरुजी चुटकियों में सुलझाते थे। ऐसा कोई सनातन धर्म का सदग्रंथ नहीं था जो उन्होंने आत्मसात न किया। कोई भी ग्रंथ कहीं से भी खोलिए और पूछिए, गुरुजी तुरंत उत्तर देते थे। हाँ? और अभी जो वाल्मीकि अवार्ड के लिए गया था मैं मोरारी बापू जी के यहाँ, तो वहां भी मैंने बात रखी थी कि वाल्मीकि रामायण में रावण को भी धर्म विग्रह कहा और राम जी को भी धर्म विग्रह किया कहा। यह प्रश्न बड़ा अनुत्तरित था, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाता था। हमने तो बड़े बड़े लोगों से पूछा था, और गुरु जी से हम लोग पूछे और वो ऐसा चुटकियों में इसका समाधान किए, और आप उनको देखते तो आपको लगता कि ये कौन है। ऐसे ये गमछा लपेटे सरयू के किनारे ऐसे पड़े रहते थे महाराज। बस ब्रह्मचारी उनके पीछे बैठे रहते थे, दिन भर पढ़ाते रहते थे। हमारे इसी अयोध्या के शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े पंडित थे श्री गौरी शंकर जी, है ना। पंडित जसराज ने जब उनको सुना तो कहा कि ऐसा गान तो हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अयोध्या से कभी बाहर नहीं गए, कभी लोक कीर्ति की अपेक्षा नहीं हुई। अयोध्या के मंदिरों में ठाकुर जी के समक्ष गाते थे। हमारे राघवेंद्र जी बैठे हैं, आप उन्हीं से सीखे हैं, और अंतिम समय में आपने उनकी बड़ी सेवा की है। हाँ, ऐसी ऐसी विभूतियां जिन पर दृष्टि सरकार की तब जाती है जब वो दुनिया में नहीं रहते, तब लोग उनके नाम का पुरस्कार देते हैं। वो चलते थे तो साइकिल में सीट नहीं थी, कपड़ा बांधे थे, बिना चप्पल के
ऐसे ही साइकिल चलाते मंदिर में पहुंचते, जब वो गान करते विनय पत्रिका के पदों का, गीतावली के पदों का, लोग अभिभूत हो जाते महाराज। ऐसे ऐसे जिनको कोई समझ नहीं सकता है, ये सब असली संत हैं जो प्रचार से दूर हैं। ये जितने ऐड वाले, जितने विज्ञापन वाले संत दिख रहे हैं, ये सब विज्ञापन से महान बने लोग हैं, भीतर से खोखले हैं महाराज, खोखले। हमारे एक मित्र हैं श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी, हम लोग साथ रहे पढ़े, तो रचनाएं भी करते हैं। तो उनकी एक बड़ी प्यारी पंक्ति है कि बड़े बड़े लिफाफे असल में खाली हैं। तो उनकी पंक्ति है कि लिफाफे बड़े हैं लेकिन भीतर कुछ भी नहीं है। ये भी एक बड़ी विडंबना है। मतलब मेरा तात्पर्य इतना ही है कि हम लोग असली संत को नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमने भी आडंबर की एक अवधारणा बना ली है, जो चमत्कार दिखाए वो बड़ा संत। अच्छा एक बात कहूं, हमारे आपकी तरह लोग होते ना तो राम जी को उस समय ईश्वर नहीं मानते, रावण को मान लेते, क्योंकि चमत्कार रावण में दिखता है, राम जी चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं। आपने कहीं पढ़ा सुना कि राम जी अपने से आकाश में उड़ रहे थे? कहीं पढ़ा? रावण उड़ता था। आपने सुना कि राम जी ने दूसरे का वेश बनाया? रावण बना लेता था। तो आज के लोग होते तो रावण को ईश्वर मानते, राम जी को नहीं मानते। ये सब चमत्कार, आडंबर। और जब हम असली संत को नहीं पहचानते अपने जीवन में, तो नकली संत आते हैं और हम अपने जीवन में विपत्ति में फंस जाते हैं। जानकी जी ने लखन भैया पर अविश्वास किया, परिणाम क्या हुआ? रावण नकली संत बनकर आया और सीता जी का अपहरण कर लिया। ये जीवन की भक्ति खो जाती। एक बात और बता दूं, भगवान से विश्वास उठ जाए तो संत आपके विश्वास को वापस ला सकते हैं, लेकिन संत से विश्वास उठ जाए तो जीवन में विपत्ति आनी ही आनी है। और एक दाक्षिणात्य आचार्य ने तो एक और अर्थ किया, सीता जी ने आचार्य के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग किया। भगवान अपने प्रति किए गए कठोर शब्द को सह सकते हैं, लेकिन कोई संत और आचार्य के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग कर दे तो भगवान सहन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने भी कहा कि जाने दो। हमारे जीवन की शांति, शक्ति और भक्ति इन कारणों से खो जाती है। आप भी अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की शांति खो जाएगी, शक्ति खो जाएगी, भक्ति खो जाएगी। खोई हुई शांति, शक्ति, भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें, उसी का सूत्र इन बंदरों की प्रथम यात्रा में देखने को मिल रहा है। ये बानर वीर चले अंगद जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। भूख प्यास लगी, हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़कर देखे। देखिए इस यात्रा में 3 पर्वत मिलेंगे और 3 पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। एक पर्वत है वैराग्य का, एक पर्वत है विचार का और एक पर्वत है विश्वास का। जीवन में शांति, भक्ति और शक्ति पाना हो तो इन 3 ऊंचाइयों पर आपको चढ़ना पड़ेगा। वैराग्य की ऊंचाई पर चढ़ो। जीवन में वैराग्य होना आवश्यक है, ध्यान से समझना। ये पहाड़ चढ़ने का मतलब वैराग्य की ऊंचाई पर पहुंचो। दूसरा विचार की ऊंचाई पर पहुंचो, क्षुद्र विचार नहीं होने चाहिए। और तीसरा विश्वास की ऊंचाई पर पहुंचो। विवेक और विचार एक ही है। विवेक हो, वैराग्य हो और विश्वास हो। ये 3 बातें हो तो आप जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक गुफा दिखी, सारे बंदर प्रवेश किए, फल खाया, जल पिया। वहां पर स्वयं प्रभा मिली, कथा आप लोगों को विदित है। स्वयं प्रभा ने कहा, बंदरों इसमें आने का मार्ग तो है लेकिन जाने का नहीं है। बंदर कांप गए और जो निर्धारित अवधि थी वो पूर्ण भी हो गई। 3 दिशा के बंदर तो लौट आए सुग्रीव जी के पास, लेकिन ये दक्षिण दिशा की ओर जो जा रहे हैं गुफा में फंस गए। स्वयं प्रभा ने कहा, डरो मत, तुम लोग राम कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं सहायता करूंगी। अपने नेत्र को बंद करो, मैं बाहर निकालूंगी। और स्वयं प्रभा के कथनानुसार बंदरों ने आंखें बंद की। स्वयं प्रभा ने कहा खोलो, और सब समुद्र के तट पर आ गए।
इसका मतलब क्या? जीवन में शांति, भक्ति और शक्ति पाना हो तो नेत्र बंद करने सीखो, भीतर उतरने सीखो। स्वयं प्रभा माने, स्वयं माने भीतर, प्रभा माने प्रकाश। अपने भीतर के प्रकाश को समझो, भीतर की आवाज को भी सुनो। जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति पाना हो तो भीतर की प्रभा को पहचानो, भीतर की आवाज को सुनो, भीतर उतरना सीखो। अंगद जी ने कहा अवधि पूर्ण हो गई, वापस जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब हम समुद्र पर अनशन करते हुए मरेंगे। अंगद जी बैठ गए, बंदर वीर भी बैठ गए। वहां एक और गुफा थी, वहां से संपाति जी निकले, गीधराजे भी हैं। संपाति जी ने कहा देखो तो भगवान की कितनी कृपा है, मैं बूढ़ा हो गया, शिकार पे दूर जा नहीं पाता, इतने बंदर एक साथ मिल गए, एक एक करके मरते जाएंगे और मैं खाता जाऊंगा। बंदर देखे तो इनके तिरपन कांप गए। अपनी मृत्यु से तो बाद में मरता है, गीध तो एक बार में निगल लेगा। अंगद जी भी घबरा उठे। अंगद जी ने कहा बंदरों देखो तो एक ही जाति के, एक ही योनि के लोग कैसे कैसे विचार वाले होते हैं। एक वो भी पक्षी जटायु जी थे जो माता सीता की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिए, और ये भी एक गीध पक्षी है जो हमें खाने आ रहा है। जटायु की कथा कहने लगे। संपाति जी के कान खड़े हो गए, किस जटायु की बात कर रहे हो? जब अंगद जी ने पूरी घटना सुनाई तो जटायु जी, तो संपाति जी ने कहा वो मेरा भाई है जटायु, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ओ देखो, अशोक वाटिका में बैठी सीता जी दिखाई दे रही हैं। अब बंदर भी ऐसे आंख फाड़े, बंदर के हमें तो दिख नहीं रहा। तो संपाति जी ने कहा सुनो, तुम गीध हो कि दिखाई देगा? मानसकार दोहा लिख रहे हैं। देखो तुम्हें ना गीध ही दृष्टि अपार, मैं देखो तुम नाही गीध ही दृष्टि अपार, गूढ़ भयोनत करते हो कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी ने कहा मैं देखूं तुम ना, मैं देख सकता हूं तुम नहीं, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि उस पार तक जा सकती है अपार, तुम लोग नहीं देख सकते। तो बंदरों ने कहा जब देख रहे हो तो जरा एक छोटा काम कर दो, मरा जुड़ के चले जाओ और जरा वस्तु स्थिति का पता लगा के भी आ जाओ। संपाति जी ने कहा वाह, आज के दौर के लोग भी ऐसे ही हैं, रास्ता बताओ तो चल के दिखाओ। भाई मैं रास्ता बता दिया, ये भी कंफर्म कर दिया कि वो सीता जी लंका में हैं, उसके बाद भी करें आप जाओ। अरे मैं तो चला जाता बंदरों, लेकिन सुनो बूढ़ भयो न तो करता हूं कछुक सहाय, मैं बूढ़ा हो गया नहीं सहायता कर देता। लेकिन सुन लो, जो नाघई सत जोजन सागर करे सो राम काज मति आगर, जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा वही राम कार्य करने में सफल होगा। अब बंदर महाराज बैठ गए। अब देखिए 2 गुफा में 2 लोग मिले, एक में स्वयं प्रभा, एक में संपाति। उस गुफा में मिलने वाली ने कहा आंख बंद करो सीता जी मिलेंगी, और यहां मिलने वाले ने कहा आंख खोलो सीता जी मिलेंगी। जब हम शांति, भक्ति, शक्ति की खोज में चलें तो दोनों सूत्र हैं जीवन के, कभी नेत्र बंद भी करना पड़ता है, कभी नेत्र खोलना भी पड़ता है। दोनों स्थितियां हैं। जहां बंद करना है वहां नेत्र बंद करने सीखो, और जहां खोलने की जरूरत है वहां खोलना भी सीखो। ये दोनों मार्ग हैं। एक ने कहा मैं 10 योजन जाऊंगा, दूसरे ने 20, 30, 40। जाम्बवान जी ने कहा और बोलो और बोलो और बोलो, ललकारा। एक ने कहा 50। जाम्बवान जी ने कहा जब 50 ही जाओगे तो 100 योजन का समुद्र है, कोई और बोलो। तो बंदरों ने कहा महाराज आप भी तो बोलो, दूसरे को उकसा रहे हो, आप कहां तक जाओगे? जाम्बवान जी ने कहा
मेरे बल का था तुम क्या लगाओगे बंदरो, मेरा बल सुनना चाहते हो तो सुनो। एक समय था जब भगवान वामन अवतार लेकर के पग उठा करके माप रहे थे, उतने ही देर में जब तक भगवान ने एक पग उठाया, मैंने समुद्र की 7 परिक्रमा मार ली। ये मेरी तेजी थी, ये मेरी ताकत थी। अरे महाराज तब की तब छोड़ो, आज क्या कर सकते हो। तो जाम्बवान जी ने कहा, अब आज तो जो संपाति जी ने कहा वही मेरी भी बात सुन लो। बूढ़ भयों न त करता हूं कछुक सहाय तुम्हारी। अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया। तब एकाएक अंगद जी उठे और अंगद जी ने कहा, मैं 100 योजन जा सकता हूं। लोगों ने कहा, वाह युवराज आपकी जय हो, लगाओ छलांग। अंगद जी ने कहा, पूरी बात तो सुनो, आधी बात पे जय घोष मत करो, है ना। आजकल लोग कहते हैं ना, वहां भी ऐसे ही बंदर थे, अंगद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ जाओ। जैसे आज लोग कहते हैं, वहां भी अंगद जी ने कहा, रे पूरी बात सुन लो, मैं जा तो सकता हूं लेकिन वापस आने में संदेह है। मानसकार कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारा, जिय संशय कछु फिरते बारा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती। ये जिय में संशय क्यों है? अरे भाई, इधर से जो कूद के जा सकता है वो तो उधर से भी आ सकता है, लेकिन ये मन में संशय क्यों है? इसलिए संशय है कि चले तो सभी लोग प्रणाम करके थे, लेकिन मुद्रिका तो एक को ही मिली है। इसलिए संशय है कि रघुनाथ ने मुझे नहीं चुना, रघुनाथ ने किसी और को चुना है। जाने को तो चला जाऊंगा, लेकिन एक छोटा संशय है, भगवान ने मुझे नहीं चुना है। यही संशय है हमारा। तो जाम्बवान जी ने कहा, ओ किधर है जिसको मुद्रिका मिली है? समुद्र का उल्लंघन तो वही करेगा जो मुद्रिका के सहित हो। ध्यान से समझना, समुद्र किसे कहते हैं? मुद्रया सहित समुद्र। जो मुद्रा के सहित हो उसी को कहते हैं समुद्र। और समुद्रोल्लंघन कौन करेगा? कहा, जो मुद्रिका के सहित हो वही समुद्रोल्लंघन करेगा। और जो मुद्रिका के सहित है वह कहां है? हनुमान जी ढूंढने लगे तो क्या देखा? ततः प्रतीतम प्लवताम वरिष्ठम एकांतमाश्रित्य सुखोपविष्टम सन्नोदयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरम हनुमंतमेव। क्या देखा? हनुमान जी एकांतमाश्रित्य, एक सुंदर स्वच्छ शिला के ऊपर बैठकर, एकांत में बैठकर सीताराम सीताराम वो अपने कीर्तन में लगे हैं। जाम्बवान जी ने कहा, वाह, लो कर लो बात। वहां लोग अपने बल का बखान कर रहे हैं, यहां बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जाम्बवान जी ने कहा, पवन पुत्र आप भी तो अपने बल का बखान करो। पवन पुत्र ने कहा, जिसके पास अपना बल है वो बखान कर रहा है, मेरे पास अपना कोई बल नहीं है, मैं तो प्रभु के बल से चला हूं। बात आ गई समझ में? जो अपने बल का अभिमान रखता है वह शांति, शक्ति और भक्ति नहीं पाता। जो राम जी के बल पर भरोसा रखता है वही जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति को पाता है। अब यहां 3 प्रकार के लोग मिले, ध्यान से समझना। 3 प्रकार के लोग। समाज में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक भूतवादी, एक भविष्यवादी और एक वर्तमानवादी। कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में जीते हैं, बीती बातों को सोचना, बीती बातों को कहना, ये भूतवादी लोग हैं। जैसे संपाति जी ने अपनी कथा पूरी सुनाई है यहाँ पर, कि कैसे हम दोनों सूर्य को छूने गए थे, सब बताया है। और यहाँ जाम्बवान जी ने भी कथा सुनाई, मैं भी परिक्रमा किया था समुद्र का। ये सब भूतवादी लोग हैं। आज आप बुजुर्गों के पास बैठे हैं तो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएंगे, मैं ऐसा था वैसा था, मैंने ये किया मैंने वे किया। आज कुछ करोगे? कहा अब कुछ करने लायक नहीं हो।
ये भूतवादी लोग हैं, और एक है भविष्यवादी, अंगद जी की तरह। चला तो जाऊंगा लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। आईएएस की तैयारी कर तो रहा हूं लेकिन पता नहीं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। बाद में पीसीएस के लिए ट्राई करूंगा, वह भी नहीं होगा तो कोई और एग्जाम। आजकल के बच्चे यही सब तो करते हैं। ये रामायण की कथा सबके लिए शिक्षा दे रही है। ये जो भविष्य की कल्पना करके डरने वाले लोग हैं कभी सफल नहीं होते, लेकिन ये फ्यूचर में जीने वाले लोग हैं। करूं कि ना करूं, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अभी कदम बढ़ाया नहीं, 20 प्रकार की आशंका मन में आ रही है। ऐसे लोग भी कार्य नहीं कर पाते, समझ लेना। कार्य कौन करता है? कहा जो प्रेजेंट में जीता, जो वर्तमान काल में जीता है, वही कार्य करने में सफल है। हनुमान जी ने न पिछली बातों की कोई चर्चा की, ना ही भविष्य का कोई भय है। जाम्बवान जी आए और जाम्बवान जी ने कहा, पवन पुत्र उठो, अब आपका कार्य आ गया। जाम्बवान जी ने वो शब्द बोले। अच्छा, एक बात और है, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग भूतवादी हैं तो उनकी जरूरत नहीं है। बुजुर्ग जहां होते हैं वो उत्साह देते हैं, और जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उत्साहित किया। मानसकार वर्णन करते हैं। कहाँ ही रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना। का चुप साधे रहे बलवाना, चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सो काज कठिन जग माही, पवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाए, जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते भयउ पर्वता तारा, सुनते भयउ पर्वता तारा। श्री जाम्बवान जी ने उत्साहित किया। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कितना सुंदर वाक्य है। कोई संसार में ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और ये सभी युवाओं के लिए है महाराज, सभी युवाओं के लिए। इसी मिट्टी में बड़े बड़े आचार्य आए, भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, सबने बड़े बड़े कार्य किए, और आज के युवा हतोत्साहित रहते हैं। भगवान ने आपको भी इसी भारतवर्ष में जन्म दिया, आप भी वही खाते पीते हैं, है ना? वही गेहूं की रोटी, वही चावल आप भी खाते हैं, वही धूप आप भी लेते हैं, इसी वायु में आप भी सांस लेते हैं। जो उन लोगों ने किया आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं।
लेकिन आप आगे तो बढ़ो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हतोत्साहित रहती है महाराज, डरी रहती है, होगा कि नहीं होगा। डर छोड़ो, भय छोड़ो, प्रयास तो करो। ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे ने किया और आप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है जो उसने किया हो और आप नहीं कर सकते। आप भी महान बन सकते हैं, आप भी महत्पुरुष बन सकते हैं, आप भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो भी श्रेष्ठ बना है वो भी इसी मिट्टी में जन्म लिया, वो भी यहीं का जल और वायु ग्रहण किया। कवन सो काज कठिन जग माही, ये हनुमान जी के लिए तो है ही, लेकिन ये पंक्ति सभी युवा पीढ़ी के लिए है। आप भी चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रयास तो करिए। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर हनुमान जी उठ गए, खड़े हो गए। वो कौन सा वाक्य है? का राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। पहला संकेत तो यह है, आप तो शिव हैं, रुद्र हैं, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। उठो, उठ गए, याद दिला दिया। अथवा दूसरी बात है कि बल तो है हनुमान जी की तरह सभी युवाओं में, लेकिन हर कोई अपना बल भूल कर बैठा है। कोई जांबवान जैसा प्रेरित करने वाला मिले, हमारे बल की याद दिलाए, तो युवा भी उठ खड़े हों। हर कार्य हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि राम काज के लिए हम सभी का अवतार हुआ है। ध्यान से समझना और गहराई से समझना। 3 काज हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, आम काज, काम काज और राम काज। आम काज है समाज का कार्य, काम काज है घर का कार्य, और राम काज है भगवान का कार्य। यह जीवन तीनों कार्य के लिए मिला है। आम काज करिए जरूरी है, काम काज करिए जरूरी है, लेकिन सबसे अधिक जरूरी है यह जीवन, यह अवतार का तात्पर्य है मानव जीवन। हमें आम काज के लिए केवल नहीं मिला, हमें काम काज के लिए नहीं मिला, हम सबको यह मानव जीवन राम काज के लिए मिला है। राम काज के लिए। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वता कारा। राम काज क्या है? का जीवन में भक्ति को प्राप्त करो, भक्ति पथ पर बढ़ो, यही राम काज है। और श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। क्या करना है जांबवान जी? इतना उत्साहित हुए, उत्सहेयम मतिक्रांतुम सर्वानाकाश गोचरान। ओ महाराज, विशाल स्वरूप दिखाई देने लगा हनुमान जी का। हनुमान जी इतने उत्साहित हो गए कि हनुमान जी कहने लगे, सागरान शोषयिष्यामि दारिष्यामि मेदिनीम पर्वतांश चूर्णयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः। क्या करना है जांबवान जी, जल्दी से बताओ। आप कहो तो सागर का ही शोषण कर दूं, आप कहो तो पूरी पृथ्वी को ही उठा करके तहस नहस कर दूं, आप कहो तो पर्वतांश चूर्णयिष्यामि, पर्वत को उठा करके मसल दूं, चूर्ण कर दूं, आप कहो तो त्रिकुटाचल को उठाकर समुद्र में डाल दूं, आप कहो तो रावण को खानदान के सहित मसल कर आज ही खत्म कर दूं। बहुत कुछ कहा है। जांबवान जी ने कहा, महाराज सब आप ही कर दोगे तो रामायण आज ही पूरी हो जाएगी। इतना करहु तात तुम जाई, ये सब नहीं करना, बस केवल माता सीता का पता लगाकर लौट आओ। जितना कहा गया है उतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और श्री हनुमान जी महाराज पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं।